गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज पुनः आपके बीच साइंस की क्लास लेके, जिनमें कल हम लोग ने जो पढ़ा था इंट्रोडक्शन क्लास, आज उन्हीं क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण क्या हैं, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। साथ ही हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि प्रकाश के स्रोत क्या हैं। तो प्रकाश के बारे में हम लोग ने पढ़ चुका है और प्रकाश के स्रोत के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्रकाश के स्रोत के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वस्तुएं के बारे में। कि प्रकाश तो हम जान रहे थे कि प्रकाश का स्रोत जो है, प्रकाश का स्रोत, तो प्रकाश का स्रोत के बारे में हम लोग जो पढ़ चुके थे क्या, कि वैसी वस्तुएं जो क्या करें, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो, तो वैसी वस्तुएं इनसे क्या हो, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो। निकले या उत्सर्जित हो, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। और ये भी पढ़े थे, ये दो प्रकार के एक मानव निर्मित होते हैं, एक क्या होते हैं मानव निर्मित, एक होते हैं आपको पहले प्राकृतिक, एक होते क्या है प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। तो कल ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब सवाल ये आता है, प्यारे बच्चों, कि आखिर प्रकाश जो निकलती है वो किनसे निकलती होगी। तो वो तो एक वस्तुओं से निकलती होगी। तो वस्तु भी दो प्रकार के होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वस्तुओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो प्यारे बच्चे, वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वस्तुओं के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, तो ये देखिए, वस्तुओं, आपको पता है कि वस्तुओं भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रदीप्त वस्तु और एक क्या होते हैं अप्रदीप्त वस्तु। देखिए, वस्तु भी कितने प्रकार के हो गए, तो वस्तु भी हो गए आपको दो प्रकार के। तो दो प्रकार के जो वस्तुएं हुए, पहले वस्तु को हम लोगों ने नाम दिया प्रदीप्त वस्तु और दूसरे प्रकार के वस्तुओं को क्या हमने नाम दिया अप्रदीप्त वस्तु। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम जानेंगे कि प्रदीप्त वस्तु होते क्या हैं और अप्रदीप्त वस्तु होते क्या हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो देखिए, प्रदीप्त वस्तु के बारे में अगर जानना चाहें तो प्रदीप्त वस्तु का अगर हम डिफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हो। तो प्यारे बच्चों, प्रदीप्त वस्तु क्या होगी, वैसी वस्तुएं जो क्या करें, प्रकाश को उत्सर्जित करे। क्या करे, वो प्रकाश को उत्सर्जित करे, मतलब अपने से प्रकाश निकाले। जैसे अब देखेंगे सूर्य क्या कर रहे हैं,
प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं। तो जब वो प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो किस में आ जाएंगे? प्रदीप्त वस्तुएं में। अब एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे कि एग्जाम्पल इनका क्या होगा प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सूर्य। तो सूर्य क्या कर रहे हैं? प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं। ओके, उनके बाद आप देखेंगे क्या? जलता हुआ बल्ब। जब बल्ब आपके घर में देखते होंगे जलता है, तो जलता हुआ बल्ब क्या कर रहा है बच्चों? प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। तो कैसी वस्तुएं हो जाएंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। अब एग्जाम्पल में और देख लीजिए, जलती हुई मोमबत्ती। जब आप देखेंगे घर में मोमबत्ती जलाते होंगे बाबू, तो उनमें क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जित होता है। मोमबत्ती, तो ये जलते हुए मोमबत्ती, सूर्य, जलता हुआ बल्ब और जलती हुई मोमबत्ती, तो ये प्रकाश को क्या कर रही है? उत्सर्जित कर रही है। तो ये प्रकाश जो उत्सर्जित करती है, तो ऐसी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। आपको प्रदीप्त वस्तुएं के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हो, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती। ओके, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आप देख रहे हैं हम लोग कि अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, तो जस्ट इसके क्या होंगे? विपरीत। कैसे लिखेंगे? ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं, कैसी वस्तुएं? ऐसी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो क्या करे? प्रकाश उत्सर्जित ना करे। ना करे। तो ऐसी वस्तुएं प्यारे बच्चों जो प्रकाश को उत्सर्जित ना करे, वो कैसी वस्तुएं कहलाएगी? तो वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगी। यहां तक आपको क्लियर रखना है कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं में अगर अंतर भी पूछ दे आपको, तो आप पहले डिफिनेशन लिख देंगे, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, और ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित ना करती हो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अब अगर आपसे इनका एग्जाम्पल पूछे तो आप दे सकते हैं। अब आपके सामने ये पेंसिल आपको दिख रहा है, क्या ये पेंसिल प्रकाश को उत्सर्जित कर रही है? नहीं कर रही है। तो ये कौन सी वस्तु हो जाएगी? अप्रदीप्त वस्तुएं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास ये चेयर है। ये जो चेयर है, क्या ये चेयर प्रकाश उत्सर्जित करती है? नहीं करती है। जब ये चेयर प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, तो ये कैसी वस्तुएं हो जाएगी? ये हो जाएगी अप्रदीप्त वस्तुएं। ओके, तो ये चेयर भी क्या हो गई? आपको अप्रदीप्त वस्तुएं हो गई। ओके, तो अब देखेंगे इसमें हम लिख सकते हैं क्या? कुर्सी, बेंच, तो ये सब क्या हो जाएंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्यारे बच्चों, आपको प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं में अंतर समझ में आ गया होगा। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन कर ले। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे क्या, कि प्रदीप्त वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं में कहीं दिक्कत तो नहीं है? देख लीजिए, अगर कहीं दिक्कत है तो आप बताइए। अब आपके एक वर्ड आता है साइंस, इनसे आगे वस्तुओं के बाद एक वर्ड आता है प्रकीर्णन। क्या वर्ड आता है प्यारे बच्चों? तो प्रकीर्णन। अब पहले प्रकीर्णन के बारे में जान लीजिए कि प्रकीर्णन होता क्या है। हम जानेंगे कि प्रकीर्णन होता क्या है।
यह है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन होता क्या है? अब प्यारे बच्चों हम लोग ये जानेंगे प्रकीर्णन होता क्या है। आप देखे होंगे जब धूप तेज होती है, जब धूप क्या होती है? तेज होती है, सनलाइट जब तेज होती है तो बालू के कण जो हैं या फिर वो क्या करते हैं? वो चमकने लगते हैं। प्रकीर्णन स्कैटरिंग का क्या काम है? प्रकाश को फैलाना। प्रकाश के फैलने की घटना स्कैटरिंग कहलाता है। मगर वो कैसे कार्य करती है? अगर आपसे पूछे कि प्रकीर्णन है क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकीर्णन क्या है, तो प्रकीर्णन के बारे में आप जवाब देंगे जब प्रकाश की किरण क्या होती है? जब प्रकाश की किरण, मानिए ये क्या है? सूक्ष्म कण है, ये मान लीजिए सूक्ष्म कण है। जब ये सूक्ष्म कण है और प्रकाश, ये सन है और इनसे जब प्रकाश निकलती है, इनसे क्या होती है? इस सूक्ष्म कणों पर प्रकाश जब पड़ती है तो ये क्या करती है? यानी कुछ ऊष्मा को ये क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है और उनके बाद क्या करती है कि वातावरण के चारों ओर क्या करती है? फैला देती है। तो ये घटना जो है आपको प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश की किरणों को फैलाने की घटना, जब प्रकाश की किरण क्या पड़ेगी? किसी भी सूक्ष्म कणों पर पड़ेगी तो वो क्या करती है? कुछ ऊष्मा अवशोषित करके वो उन्हें क्या करती है? वातावरण के चारों ओर फैला देती है। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। तो इनका अगर डिफिनेशन हम लिखे तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे पहले बच्चों? डिफिनेशन में लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण, किनकी किरण प्यारे बच्चों? तो प्रकाश की किरण सूक्ष्म कण, तो सूक्ष्म कण क्या हो सकते हैं? धूलकण, जैसे वायु में उपस्थित धूलकण, अगर हम लिख सकते हैं जैसे वायु में उपस्थित धूलकण, वायु में उपस्थित धूलकण। तो क्या हुआ? जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कण जैसे वायु में उपस्थित धूलकण, ठीक है, पड़ती है तो यह कुछ ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। तो प्रकाश की कण जब किसी सूक्ष्म कण पे पड़ती है तो ये क्या करती है? उनकी कुछ ऊष्मा को क्या करती है प्यारे बच्चों? अवशोषित कर लेती है तथा उसे चारों ओर फैला देती है, तथा फिर उन्हें क्या करेगी? चारों ओर फैला देती है तथा उसे चारों ओर फैला देती है। और ये क्या करती है प्यारे बच्चों? उन्हें चारों ओर फैला देती है। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। तो प्रकीर्णन क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा तो आप सिंपल सा डिफिनेशन क्या देंगे? जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण, ये क्या है? सूक्ष्म कण, और ये क्या हो गए? प्रकाश की किरण। तो जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो वो क्या करती है? उनकी कुछ ऊष्मा को अवशोषित कर वातावरण के चारों ओर फैला देती है। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। तो ये याद रहेगा प्यारे बच्चों।
अब देखिए, प्रकीर्णन तो जान ली हम लोग कि परिकीर्णन क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे एक और शब्द आता है क्या, कि प्रकाश की किरण। एक शब्द आता है क्या, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। अब ये वर्ड एक आया क्या, प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरण क्या होती है, आपसे पूछेगा कि बताओ कि प्रकाश की किरण क्या होती है। ओके, तो किरण क्या होती है जो प्रकाश से निकलती है। प्रकाश से जो निकलेगी उसी अपनी तो प्रकाश की किरण कहेंगे। समझ में आया। और किरण पुंज किसे कहते हैं, एक वर्ड होता है किरण पुंज। एक वर्ड क्या आता है, किरण पुंज। ये किरण पुंज क्या है, जवाब दे। देखिए, किरण, किरण मतलब क्या हुआ, प्रकाश, जो प्रकाश निकल रही है। पुंज का मतलब क्या होता है, किरण का मतलब क्या हुआ, प्रकाश, और पुंज का मतलब क्या हुआ, समूह। इनको हम किरण भी लिख सकते हैं और प्रकाश भी लिख सकते हैं। या तो हम लिख सकते हैं प्रकाश के समूह, ये दो वर्ड को मिला के हम डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, प्रकाश के समूह समूह या किरणों के समूह। या किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो किरणपुंज क्या हो जाएगा, तो किरणों के जो समूह हैं, किरणों के जो समूह हैं, समूह का मतलब क्या होता है, झुंड। अब ये एक किरण जा रही है तो इनको किरण नहीं कहेंगे, किरणपुंज नहीं कहेंगे। ये जो किरणों के समूह जा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं किरणों के समूह, समूह का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक। तो ये किरणों के जो समूह है यही किरणपुंज कहलाते हैं। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन आता है, किरणों के समूह जो है किरणपुंज तो कहलाते हैं। अब किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आएगा आपको, किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरणपुंज के प्रकार, तो किरणपुंज के प्रकार। प्यारे बच्चों, तो किरणपुंज के प्रकार जो आप एक वर्ड आता है, एक किरणपुंज के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, किरणपुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। किरणों के जो समूह निकलते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला होता है अपसारी किरणपुंज। कौन सा होता है, तो प्यारे बच्चों अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज, तो पहला क्या हो गया, अपसारी किरणपुंज। दूसरा क्या हो जाता है, समांतर। समांतर किरणपुंज। और तीसरा क्या होता है, अभिसारी। अभिसारी किरणपुंज। तो किरणपुंज के कितने प्रकार हो गए प्यारे बच्चों, तो किरणपुंज के 3 प्रकार।
कौन कौन सा? तो पहला अपसारी, अभिसारी और समांतर। देखिए, आप लोग जानते हैं कि आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो अगर आपके बारे में भला बुरा कहता है, मतलब आपका अपमान करता है, तो आप क्या करते हैं? उनसे दूरी बना लेते हैं। क्या करते हैं? उनसे दूरी बनाते हैं। तो अपसारी का मतलब अपमान, ऐसे समझिए, ऐसे याद होगा। अप का मतलब अपमान। तो ये किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज कैसे होगा? एक बिंदु स्रोत है, मानिए ये। इस बिंदु स्रोत से क्या होती है? किरणें निकल रही है। तो अपसारी किरणपुंज किसे कहेंगे? एक बिंदु स्रोत, ऐसे किरणपुंज जिनमें क्या होता है? एक बिंदु स्रोत से किरणें निकलकर क्या करती है? फैलती चली जाती है। जब फैलती चली जाएगी किरणपुंज, तो वैसा किरणपुंज अपसारी किरणपुंज कहलाएगा। समांतर किरणपुंज में क्या होगा कि किरणें क्या होगी? एक दूसरे की क्या होगी? पैरेलल होगी, मतलब समांतर होगी। जैसे ये देख रहे हैं आप, एक दूसरे की क्या है? समांतर। तो ऐसी किरणपुंज कहलाएगी समांतर किरणपुंज। और अभिसारी किरणपुंज क्या होता है? तो अभिसारी किरणपुंज क्या होता है? अपसारी किरणपुंज के अपोजिट होता है। इनमें क्या होता है कि प्रकाश जो है अनंत से आकर एक बिंदु स्रोत पे आके क्या होती है? मिल जाते हैं। ये कहलाते हैं अभिसारी किरणपुंज। तो चलिए एक एक करके इनका डिफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या अपसारी किरणपुंज क्या है। क्या अपसारी? अपसारी किरणपुंज तो प्यारे बच्चों, अपसारी किरणपुंज के बारे में हम लोग जानेंगे, इनका डिफिनेशन। तो अपसारी किरणपुंज में हमने क्या बताया था कि जब प्रकाश की किरणें क्या होगी, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, वैसी किरणपुंज, वैसी किरणपुंज कैसी किरणपुंज? वैसी किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, जिसमें प्रकाश की किरणें, जिसमें जिसमें प्रकाश की किरणें जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होती है? फैलने लगती है, फैलती। तो वैसी किरणपुंज क्या कहलाएगी? तो वैसी किरणपुंज प्यारे बच्चों अपसारी किरणपुंज कहलाएगी। अपसारी किरणपुंज। ओके प्यारे बच्चों, अब बोलिएगा सर कि इनका एग्जाम्पल बताइए। तो अब देखते हैं, टॉर्च, सूर्य,
टॉर्च जब जलाते हैं तो एक बिंदु स्रोत से क्या करती है, वो निकलती है और फैलने लगती है। ओके, तो वो कैसी किरण पुंज हो जाएगी प्यारे बच्चों, अपसारी किरण पुंज। ये टॉर्च जब हम लोग जला रहे हैं, ये मानिए टॉर्च है और ये बिंदु स्रोत हुआ और इनसे निकल के क्या होती है, फैलने लगती है प्रकाश। ये क्या होती है, प्रकाश फैलने लगती है। ये प्यारे बच्चों क्या है, टॉर्च। और ये क्या है, प्रकाश की किरणें। ओके प्यारे बच्चों, तो प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, फैल रही है, तो ये अपसारी। ओके, अब आता है समांतर। समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे, समांतर किरण पुंज। तो प्यारे बच्चों, समांतर किरण पुंज अगर पूछा आपसे, तो समांतर किरण पुंज के बारे में आपको मैंने बताया क्या, कि समांतर किरण पुंज क्या होती है, कि जब वैसी किरण पुंज जिनमें प्रकाश की किरणें क्या हो, एक दूसरे के समांतर, ये देखिए एक दूसरे के समांतर निकले, तो लिखेंगे क्या, वैसी किरण पुंज, वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, जिनमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर, के समांतर हो, वैसी किरण पुंज समांतर किरण पुंज कहलाती है। तो ये समांतर किरण पुंज कहलाएगी। तो समांतर किरण पुंज हम लोग देख रहे थे, लाइट चली गई थी। तो समांतर किरण पुंज जो हम लोग देख रहे थे कि समांतर किरण पुंज क्या था, वैसी किरण पुंज जिनमें क्या हो, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर, तो वैसी किरण पुंज क्या कहलाएगी, समांतर किरण पुंज। अब आता है क्या है, अभी सारी किरण पुंज भी आप लोग देखेंगे कि अभी सारी किरण पुंज, इनके बाद हम लोग देखेंगे कि अभी सारी किरण पुंज क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, अभी सारी किरण पुंज क्या होती है, ये देखना है हमें। तो अभी सारी किरण पुंज देखेंगे तो समांतर किरण पुंज हम लोग देख रहे थे, समांतर किरण पुंज क्या होती है। एक मिनट, हाँ, तो समांतर किरण पुंज हम लोग देख लिए कि समांतर किरण पुंज क्या होती है, कि वो क्या करती है, समांतर किरण पुंज समांतर किरण पुंज क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर। तो इनका डिफिनेशन हमने क्या दिया, इनका डिफिनेशन हमने दिया था कि वैसी किरण पुंज, वैसी किरण पुंज जिनमें प्रकाश की किरणें, जिनमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो। तो क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। जैसे ये प्रकाश की किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर। तो ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर है, तो ऐसी प्रकाश की किरणें को क्या बोलेंगे,
समांतर किरणपुंज। ओके बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, अभिसारी किरणपुंज। तो प्यारे बच्चों आप क्या देखेंगे, अभिसारी। अभिसारी किरणपुंज। तो अभिसारी किरणपुंज क्या होता है? अभिसारी किरणपुंज में क्या होता है, आपको मैंने बताया कि एक बिंदु स्रोत से क्या होती है, कि एक बिंदु स्रोत पे क्या होती है, प्रकाश की किरणें आके मिलती है। ये प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक बिंदु स्रोत पे आके मिलती है, एक बिंदु स्रोत पे आके क्या होती है, मिलती है। तो लिखेंगे वैसी किरणपुंज, वैसी किरणपुंज जिनमें प्रकाश की किरणें, जिनमें प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर, एक बिंदु स्रोत पर आकर, लिखते चलिए पहले बच्चों, स्रोत पर आकर मिलती है। तो लिख लिए क्या होती है, तो वैसी किरणपुंज जिनमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है। आप नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? हाँ तो लिख लिया, क्लियर है? चलिए अब आगे आप देखिएगा क्या कि आपको किरणपुंज में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, किरणपुंज कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिएगा क्या, एक वर्ड आता है क्या, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। अब पारदर्शी क्या होती है, अपारदर्शी क्या होती है और पारभासी क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं कि वैसे पदार्थ जैसे पारदर्शी, पारदर्शी मतलब आर पार हो जाए, पार हो जाए, मतलब जब क्या हो, वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश की किरणें क्या हो, आर पार हो जाए, तो वो पारदर्शी कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा। तो कांच देखिए, टॉर्च में क्या लगा होता है, कांच लगा होता है ना, तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, आर पार हो जाती है। हवा, तो अभी जहां हम उपस्थित है वहां भी तो हवा है, वायु तो है ही। तो ये ट्यूबलाइट जो जल रही है तो क्या ये आ रही है ना, ठीक। अब पारभासी होती क्या है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो, मगर क्या हो, कम, थोड़ा। जैसे थोड़ा, जब आप देखेंगे कि अगर कोई पेज है उस पर तेल लग जाता है तो देखेंगे वो कैसा होता है, या फिर आप कांच, घिसा हुआ कांच जो देखेंगे तो उनसे प्रकाश की किरणें जो होती है आर पार नहीं हो पाती, बहुत कम मात्रा में आर पार होती है। कुछ ही प्रकाश की किरणें क्या होती है, निकल पाती है, संपूर्ण प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती है। तो वैसी प्रकार, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, पारभासी। और अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब क्या हुआ कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार ना हो पाए, पूरा थोड़ा भी प्रकाश की किरणें ना निकले। जैसे जैसे आप देखेंगे क्या, कूट का टुकड़ा, क्या लकड़ी का टुकड़ा, तो इनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती है। मोटा गद्दा या टीन का चादर जो देख रहे हैं, क्या उनसे प्रकाश की किरणें आर पार होती है, नहीं होती। तो ऐसे प्रकाश की किरणें जब आर पार नहीं होगी वैसी वस्तु से, वो क्या कहलाएगी, अपारदर्शी। तो पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी में अंतर समझ में आ गया आपको। देखिए आपको मैं बता दूं, तीन वर्ड क्या है,
ये 3 वर्ड जो है आपके, पहला वर्ड क्या आता है? तो पहला वर्ड आता है पारदर्शी। पहला वर्ड क्या है? पारदर्शी। दूसरा क्या है? पारभासी। दूसरा क्या है? पारभासी। और तीसरा अपारदर्शी। ये 3 वर्ड है, ठीक है। तो ये 3 वर्ड है क्या? पारदर्शी, उसके बाद पारभासी और उनके बाद अपारदर्शी। तो ये 3 वर्ड जो है तो पहला ट्रांसपेरेंट है, नॉन ट्रांसपेरेंट है और विजिबल है, ठीक है। तो पारदर्शी का अगर डिफिनेशन देना हो तो पारदर्शी में क्या बोलेंगे? वे पदार्थ जिनसे होकर संपूर्ण प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए। तो वैसी वस्तुएं क्या कहलाएगी? वैसे पदार्थ पारदर्शी वस्तुएं कहलाएगी। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप देखेंगे क्या? कांच, हवा, और पानी। तो कांच, हवा और पानी कैसा है पदार्थ? तो पारदर्शी पदार्थ। पदार्थ की 3 अवस्थाएं आप तो जान ही रहे। चलिए, पारभासी के बारे में अगर पूछा जाए कि पारभासी क्या है, तो उनमें आप क्या लिखेंगे? वैसी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के कुछ हिस्से आर पार हो। तो कुछ हिस्से ही आर पार होंगे, तो वैसे पदार्थ पारभासी कहलाएंगे। एग्जाम्पल में घिसा हुआ कागज ले लें, क्या हो जाएगा? घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, सॉरी घिसा हुआ कागज नहीं होगा, तेल लगा हुआ कागज होगा। ओके, अब एक आता है वर्ड आपको अपारदर्शी। तो अपारदर्शी क्या होता है प्यारे बच्चों? वैसे पदार्थ जिनसे होकर
होकर प्रकाश की किरणें आर पार ना हो, बिल्कुल भी ना हो, तो क्या कहलाएगी? अपारदर्शी। जैसे में देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो टीन का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, सॉरी क्या लिखा गया, लड़की, ऐसे उनसे भी नहीं होगी। लकड़ी का टुकड़ा,